सोनीपत के कुंडी बॉर्डर से निहंग जत्थेबंदियों ने की वापसी की तैयारी। टेंट उखाड़कर निहंगों ने ट्रकों में भरा सामान, कहा वापस जाने के मिले आदेश। करनाल के सेक्टर 12 में सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के नए भवन का किया उद्घाटन। 16 करोड़ रुपए की लागत से बना है भवन। डिजिटल लाइब्रेरी का भी किया शिलान्यास। देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। दिल्ली में मिला 5वां केस। तंजानिया से लौटा शख्स मिला ओमिक्रॉन से संक्रमित। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। रतिया पुलिस प्रशासन ने फिर कसी कमर। बिना मास्क वालों का किया जा रहा है चालान। पुलिस चला रही है जागरूकता अभियान। फरीदाबाद में मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस के निर्माण कार्य के गड्ढे में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कहा ऑफिस से निकलते वक्त साथ में दूसरा युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैथल की एंटी नार्कोटिक सेल ने 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 को पकड़ा। पाड़ला रोड पर बगैर नंबर की स्कूटी पर जा रहे थे तस्कर। मानस रोड से C1 बाईपास तक करते थे सप्लाई। और रोहतक दुल्हन गोलीकांड में आरोपी साहिल गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को दबोचा। गाड़ी रोककर दुल्हन को मारी थी 3 गोलियां। एक तरफा प्यार में दिया था वारदात को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह भवन 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, इसका शिलान्यास किया है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य और कई पार्कों में ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट, नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौंडा का भी उद्घाटन किया। देखिए मित्रों, आज प्रातःकाल नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और दुनिया के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बना है, जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे CCTV कैमरास विभिन्न प्रकार के ताकि यातायात। और अब खबर करनाल से है, जहां सीएम मनोहर लाल 2 दिन के दौरे पर रहे। इसी कड़ी में पहले दिन सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और दूसरे दिन सीएम ने करनाल नगर निगम के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। साथ ही किसान आंदोलन, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और प्रदूषण की समस्या पर भी क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। देखिए, उसके लिए सावधानी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी सारे लोग उसमें लगे हैं और किस प्रकार के उसका फैलाव होने की संभावना है उसको अध्ययन करके उसको रोकेंगे कि आगे ना बढ़े। और कहीं कोई ऐसा विषय आता भी है तो उसमें जो मेडिकल हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से सब ओपन है। आपको पता है मेरे साथ भी मीटिंग हुई है, कुछ बातें हमारी तय हुई हैं, कुछ रह गई हैं, वो नेगोशिएशन का एक पार्ट है। उन्होंने भी 5 लोगों की कमेटी बनाई है, वो केंद्र सरकार से बात करेंगे, उनको आवश्यकता लगेगी प्रदेश सरकार से करने की तो हमें जानकारी मिलेगी तो हम भी उनसे बात करेंगे। कुल मिला के ये विषय अब सद्भावना पूर्वक समाप्त हो इसके लिए है। और हमने एनवायरमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है उनसे बात की है, तो ये कुछ शिकायतें इनकी जायज भी हैं कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो 8 घंटे में अपना काम पूरा नहीं कर सकते, वो उनको राउंड द क्लॉक चलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे किसी अगर उद्योग को छूट देनी है तो एक कमेटी उन्होंने बनाई है एनवायरमेंट में, वो सुनाई करके और उसमें छूट दें। अब ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा तो विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि उनके समय में क्या था, आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्राइम कहाँ होता है, कितना होता है, शायद पुलिस उसके ऊपर पूरा नजर न भी रख पाए, तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सजा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके उनको। भिवानी के सांस्कृतिक सदन में सामयिक विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा मौजूद रहे।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने सामाजिक व्याख्यान पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने किसानों के समर्थन में बात करते हुए कहा कि सरकार को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने चाहिए। हुड्डा ने HPSC मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की बात भी कही। पंजाबी जागृति मंच के बाद यदि संस्कार हैं और अन्य पत्रकार, पहले तो हरियाणा सरकार का दायित्व है, जिन कानूनों के खिलाफ 1 साल तक लोग बैठे रहे, इतने वो हुए, जितने मुकदमे बनाए तुरंत वापस लें, और जो बाकी मुद्दे हैं उनके लिए तुरंत चर्चा करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए किसान से, और उनका समाधान चाहिए निकालना चाहिए। कि प्रजातंत्र में तरीका एक ही है, विचारों का आदान प्रदान और फिर समाधान तभी निकलेगा। जो MSP का मामला है वो जुड़ा हुआ है किसानों से, उस बात की कमेटी तुरंत बनाकर चर्चा शुरू करनी चाहिए। सर HPSC को लेकर के लगातार जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि मेरे ऊपर कौन सा आरोप है? आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भर्ती आपकी सरकार के समय पे होती है, एक भी नहीं है, एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जहां ये हुआ हो। कोई भी इस किस्म की शिकायत हमारे नहीं है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। एक भी बताओ। अब इनके तो SS कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करना पड़ा, इतना पकड़ा गया, ORM ब्लैंक पकड़ी गई हैं, तो और क्या होता है? इसकी जांच ऐसी बात हम हाईकोर्ट के जज के द्वारा मांग रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अरे वो क्या डिप्टी सेक्रेटरी है जिसके पास पैसा पकड़ा? वो तो सेल्समैन है, दुकान का मालिक कहाँ है? उसको क्यों नहीं? डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जन सरोकार रैली को लेकर हिसार के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला हिसार कोर्ट के बार काउंसिल में भी पहुंचे, जहां किसानों ने दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए, तो दूसरी तरफ वकीलों के भी 2 धड़े नजर आए। कुछ वकीलों ने डिप्टी CM का समर्थन किया तो कुछ वकीलों ने गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प भी देखने को मिली। वहीं हिसार पहुंचे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। दुष्यंत चौटाला ने HPSC भर्ती घोटाले में जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार में कितनी भर्तियां रद्द हुई, भर्तियों में धांधली करने वाले कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके साथ ही चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा तो सुलझे हुए इंसान है, बस अपने पिताजी के 10 साल के शासनकाल को भूल जाते हैं। बादी निर्वाचन क्षेत्र में 102 साल की दादी काबुली देवी से मुलाकात करने के लिए दिग्विजय चौटाला पहुंचे। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। आपको बता दें कि 4 दशक पहले चौधरी देवीलाल पहली बार उनके गांव आए थे। हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। फरीदाबाद नगर निगम ने अतिक्रमण और सफाई अभियान को लेकर कमर कस ली है। नगर निगम अतिक्रमण हटाने को काम जोर शोर से कर रहा है और इसी कड़ी में नगर निगम की टीम बड़कर विधानसभा क्षेत्र के नंबर 1, 2, 3 और 5 में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी देने पहुंची। टीम ने कहा है कि दुकानदार अपना सामान बिल्कुल भी बाहर न रखें और दुकानों के आगे बनाए गए शेड आने वाली 15 तारीख तक हटा लें, वरना नगर निगम बलपूर्वक उन्हें हटाने का काम करेगा। बाहर सामान रखा है वो सारा सामान अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। रोड बरम पे सामान नहीं होना चाहिए, जो उनका स्टोर है उसके अंदर ही सामान होना चाहिए। मार्केट में कोई जाम ना लगे, कोई परेशानी ना हो आम जनता को, इसलिए कोई इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। देखो जिसका नुकसान होता है विरोध तो होता ही है, बाकी सारी मार्केट पूरा सपोर्ट कर रही है। ये वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत शांति ढंग से काम हो रहा है। तो फरीदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम अब सख्त हो गया है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है कि दुकानदार दुकानों से अपना
जो सामान है उसको बाहर ना रखें, यानी कि अपने सामान को दुकानों के अंदर ही रखें। अगर दुकानों के बाहर वो अपने सामान को रखेंगे तो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो फरीदाबाद नगर निगम ने अतिक्रमण और सफाई अभियान को लेकर ये कमर कस ली है और नगर निगम अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने अब बड़खल विधानसभा क्षेत्र के नंबर 1, 2, 3, 5 में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को ये चेतावनी दी है और कहा है कि दुकानदार अपना सामान अब बाहर ना रखें। अगर दुकानदार लापरवाही करेंगे, इस तरीके से अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जुलाना में 134 के तहत दाखिला लेने के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जुलाना में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें दूसरी से लेकर 9वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा ली गई। इस परीक्षा को पास करने के बाद जिले के निजी स्कूलों में छात्रों को दाखिला प्रक्रिया के तहत दाखिला दिया जाएगा। ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जो कि निजी स्कूल में सीधा दाखिला नहीं ले सकते, उनके लिए सरकार की तरफ से 134 के तहत परीक्षा का आयोजन कर मेरिट में आने वाले छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त में दाखिला दिया जाता है। ये परीक्षाएं 12 से 3 बजे तक चली। आज अपने जिला जींद में 134 के तहत परीक्षा होनी है, जिसका टाइम है 12 से 3 बजे तक का है। और हमारे अपने जुलाना ब्लॉक का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में जो मौजूद है, परीक्षाएं चल रही है। यहाँ 91 बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। शांतिपूर्ण परीक्षा शांतिपूर्ण बच्चों की परीक्षा ली जा रही है। जो 134 के तहत बच्चे हैं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं और बच्चों की संख्या 91 है जी। और परीक्षा अच्छे ढंग से चलेगी। चरखी दादरी में राजकीय कन्या स्कूल बाडरा में 134 के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा की जानकारी देते नोडल अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए विभाग की साइट पर 108 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 98 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने वाले दूसरी से लेकर 9वीं तक के बच्चों ने हिस्सा लिया, यानी कि परीक्षा देने वालों में दूसरी से लेकर 9वीं तक के जो बच्चे हैं वो शामिल हुए। आज 134 के तहत विद्यालय में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडड़ा में परीक्षा का आयोजन किया गया। विभाग की साइट पर 108 बच्चों ने इनरोलमेंट करवाया हुआ था। इसमें से आज 98 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। स्कूल के मुख्य द्वार पर भी सैनिटाइज की पूर्ण व्यवस्था की गई थी और प्रत्येक बच्चे को सैनिटाइज करवाते हुए रूमों में प्रवेश दिया गया और ये परीक्षा कोविड नियमों को प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए करवाई गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल। हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुंडरी में 134
के तहत परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9 तक 584 बच्चे शामिल हुए। खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कौशिक ने बताया है कि परीक्षा के 3 स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के परिणाम 10 दिसंबर तक अपलोड कर दिए जाएंगे। खंड कुंडली के अंतर्गत कक्षा 2 से लेके 9 तक एडमिशन होना है इस एग्जाम के थ्रू, और हमारे ब्लॉक में 584 बच्चा अपीयर हो रहा है और इसके लिए हमारे द्वारा 3 सेंटर बनाए गए हैं। 2 सेंटर पूंटी में है और 1 सेंटर फतेहपुर का स्कूल है। और इनके जो परिणाम कब तक आ जाएंगे? 10 तारीख विभाग द्वारा दी हुई है, उसमें 10 तारीख हमारे को इनका रिजल्ट अपलोड करना है। जो मार्क्स से देंगे, जो 134 का पोर्टल है उस पर हम इनके बच्चों के जो अंक हैं अपलोड करने हैं। रोहतक में 134A के तहत करीब 2000 बच्चों ने परीक्षा दी। परीक्षा में कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। परीक्षा में दूसरी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार गरीब स्टूडेंट्स को निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई करवाने के लिए 134A के तहत ये परीक्षा करवाती है और मेरिट के आधार पर बच्चों का दाखिला होता है। 34A की परीक्षा आज हुई। ये हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके तहत बच्चे जो है निजी स्कूलों के अंदर पढ़ सकते हैं। इसमें 2592 बच्चों ने अप्लाई किया था और जिसमें से 12 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 90% बच्चे जो है उपस्थित हुए, उन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा बहुत ही सुचारू तरीके से चली। इसका खुद मैंने निरीक्षण सांपला ब्लॉक का किया, जिसमें गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सांपला जो है वहां पर मैंने निरीक्षण किया। तो परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से। झज्जर जिले के गांव खेड़ी होशियारपुर में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना झज्जर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवाया। बाद में महिला के परिजनों को भी सूचित किया। सूचना मिलने के बाद महिला के परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर झज्जर के नाग अस्पताल भिजवाया। फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये मृतक महिला है, सोनिया नाम है, जयप्रकाश के लड़का है। इसने सुसाइड कर लिया। चल जाता है इनका दवाई वगैरह। फतेहाबाद में मोस्ट वांटेड 25,000 इनामी बदमाश को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में मोस्ट वांटेड अपराधी गुरदीप सिंह को गांव धांगड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना शहर फतेहाबाद के प्रभारी सुरेंद्रा ने बताया कि गिरफ्तार गुरदीप पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत 10 मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस की ओर से इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के घर से एक नाजायज पिस्तौल, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कैथल की नारकोटिक सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने स्कूटी सवार 2 तस्करों के पास से 815 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एंटी नारकोटिक सेल ने पाड़ला रोड पर बगैर नंबर की स्कूटी पर सवार 2 युवकों की तलाशी ली। उनके पास से हेरोइन बरामद की गई। तस्करों की पहचान कैथल के महादेव कॉलोनी के रहने वाले राजेश और पंजाब के संगरूर के रहने वाले विक्रम सिंह के रूप में हुई। ये दोनों मानस रोड से सीवन बाईपास तक नशे का सामान बेचने का काम करते थे। पुलिस ने फिलहाल दोनों को 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
आज एंटी नारकोटिक सेल है कैथल की इंस्पेक्टर की अगुवाई में सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। 815 ग्राम हेरोइन बहुत बड़ी खेप है और करीबन 50 लाख की है ये, और इन्हें पकड़ी है। तो उसके बारे में ये बताएंगे सारी बात। सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह एंटी नारकोटिक सेल की टीम के द्वारा पारला रोड जाट धर्मशाला के पास गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति स्कूटी पर बिना नंबर के वे सवार होकर इस एरिया में हीरोइन की नशे की तस्करी कर रहे। जो टीम द्वारा उनको दबिश देकर गिरफ्तार करने पर एक व्यक्ति के कब्जे से 160 ग्राम हेरोइन और दूसरे से 655 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी में दोनों आरोपियों के पूछने में पता चला कि एक संगरूर का रहने वाला, दूसरा हमारे कैथल का रहने वाला है। झज्जर के गांव खेड़ी खुमार में देर रात चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 3 घरों से लाखों रुपए की नकदी, भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और घर में रखा सामान लेकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने एक शख्स की पिटाई भी कर दी। तीनों घरों में चोरी की खबर लगते ही इलाके के लोग सख्ते में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। पता नहीं रात को कब भाई चोर बड़े का कुछ पता नहीं हमें तो। अच्छा, आपने कब देखा है? हमें तो सुबह 6 बजे उठे जब पता चला है। इसको कोई गेट को ताला वगैरह नहीं लगा रखा था? कुछ ताला वगैरह नहीं, बस दरवाजे बंद था। कोई आवाज भी नहीं हुई रात को? कोई आवाज नहीं। कितने नुकसान हुआ था? कितने बंदे है पता लगाओ? पता 5 बंदे बता रहे हैं। आप यहाँ पे कितने थे सोए हुए? सोना में सर्दी की शुरुआत होते ही चोरों ने शहर में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड के सामने हार्डवेयर की दुकान से चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, फरार हो गए। चोर लोहे के दरवाजे को काटकर अंदर से दाखिल हुए। लाखों के सामान समेत सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ ले गए। तो यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों की ओर से। और अब हम बात करेंगे यमुनानगर की। जी लगभग 40 बंडल के आसपास वायर वो कॉपर की ले गए हैं जी। खुले पैसे 5 रुपए के सिक्के ले गए हैं, चांदी का सिक्का ले गए हैं, एक नया मोबाइल गले में से निकाल के ले गए हैं जी। 300-400 रुपए गले में थे वो ले गए। तो ये आपको कैसे पता चला चोरी का? जब सुबह के टाइम आई? सुबह जब दुकान खोली थी तो ऊपर का गेट हमारा कटा हुआ था, लोहे की चद्दर काट रखी थी उसमें जी। लगभग 1 फुट बाई 1.25 फुट बाई 1.25 फुट की 8 mm की चद्दर थी, बहुत हैवी, जैसे काट रखा था कटर से, ग्राइंडर से जी। ग्राइंडर से काट के फिर अंदर घुसे हैं। वो गेट नहीं खुल पाया, फिर भी ताला लगा रहा, उसी मोखले में से उन्होंने चोरी करी है। प्रदेश में आगामी 12 दिसंबर को सभी विभागों के कर्मचारी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को हल्ला बोल का नाम दिया गया है। साथ ही कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ज्यादातर सरकारी विभागों का निजीकरण करना चाहती है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार विभिन्न विभागों को निजी करना चाहती है, जिससे प्रदेश की आम जनता परेशान होगी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, मुर्दाबाद। नगर जिले की हमारी कन्वेंशन है और इसमें CITU से संबंधित और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो भी यूनियन है वो पूरे जिला की आज हमने कार्यकर्ता जो है मुख्य पदाधिकारी को बुलाए हैं और मुख्य तौर पे हम ये संदेश देना चाहते हैं, सरकार जो है 12 तारीख को सभी पूरे प्रदेश में DC ऑफिस पे हल्ला बोल कर का हमारा कार्यक्रम है, उसकी विधिवत तौर पे तैयारियों के लिए और जो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र हैं सरकार उनको लगातार सिकोड़ रही है, उनमें इजाफा करे, सरकार भर्ती करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।